हिंदू धर्म के सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक ये है कि अति प्राचीन होने के बावजूद हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखे ज्ञान को कैसे सुरक्षित रखा गया। यदि हम आधुनिक काल गणना की बात करें तो महाभारत का कालखंड 7000 वर्ष एवं रामायण का कालखंड 14000 वर्ष पूर्व का बताया गया है और वेदों को लगभग 28000 वर्ष प्राचीन बताया जाता है। ये सारे धर्म ग्रंथ आज भी हमारे पास हैं। आज की वीडियो में जानते हैं कि इस अथाह ज्ञान को इतने लंबे समय तक किस प्रकार से संचित किया गया। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। आज के युग में कागज और डिजिटल मीडियम दोनों ही की सहायता से किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ शताब्दियों पूर्व तक ये संभव नहीं था। पुराने समय में हम ताड़पत्रों का उपयोग करते थे। ताड़पत्र वृक्षों की छाल से बनाया जाता था जिसे कागज की भांति ही उपयोग में लाया जाता था। अगर और पीछे जाए तो उस महत्वपूर्ण जानकारियों को पत्थर पर उकेर कर उसे सहेजा जाता था जिसे हम शिलालेख कहते थे। लेकिन हम यहाँ कुछ 100 वर्ष नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं। उस समय शिलालेखों का प्रचलन भी नहीं था और यदि होता भी तो रामायण, महाभारत और पुराणों जैसे विशाल ग्रंथों को शिलालेख पर लिखना संभव ही नहीं था। वास्तव में इसका आधार हिंदू धर्म की वो तकनीक है जो हमारी अति प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की नींव है। प्राचीन काल में जो भी ज्ञान गुरु के पास होता था उसे वे अपने सभी शिष्यों को सुनाते थे। उसी ज्ञान को श्रवण करना श्रुति कहलाता था। श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो आवाज कान को सुनाई दे वह श्रुति है। उस ज्ञान को सुनकर शिष्य उसे याद करने का प्रयत्न करते थे। गुरु से मिले ज्ञान को याद रखना ही स्मृति कहलाया। स्मृति का अर्थ होता है स्मरण करना यानी याद रखना। इस प्रकार वह ज्ञान गुरु से शिष्य और फिर उस शिष्य से उनके शिष्यों तक हस्तांतरित होता रहता था। अर्थात शिष्य अपने गुरु से मिले ज्ञान को पहले याद करते थे, फिर उसी ज्ञान को अपने शिष्यों को प्रदान करते थे, फिर वही कार्य उनके शिष्य भी करते थे और ये क्रम चलता जाता था। बाद में जब शिलालेख और ताड़पत्र प्रचलन में आए तो हमने उस ज्ञान को उनमें लिखकर सहेज लिया। इसी प्रकार से अथाह ज्ञान को आज तक संभाल के रखा गया है। गुरु के अनेक शिष्यों में कुछ ही ऐसे होते थे जो इस गुरु से मिले संपूर्ण ज्ञान को पूरी तरह से याद रख पाते थे। जो ऐसा कर पाते केवल वही ऋषि कहलाए। ऋषि पद प्राप्त करना अत्यंत कठिन था और केवल कुछ ही लोग इसे प्राप्त कर पाते थे। उन ऋषियों में से ही कुछ ऐसे होते थे जो उस ज्ञान के अतिरिक्त स्वयं नई रचनाओं का निर्माण कर सकते थे। उन्हें ही महर्षि कहा गया। महर्षि अर्थात महान ऋषि बनना अत्यंत कठिन कार्य था। उन महान ऋषियों में से भी जो सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट होते थे वे ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करते थे। आज तक इस संसार में ब्रह्म ऋषि बहुत कम ही हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ उनमें से एक थे और बाद में उन्होंने ये पद महर्षि विश्वामित्र को भी प्रदान किया। हमारे महर्षियों ने ज्ञान हस्तांतरित करने की कुल 11 विधियों को बताया था, किंतु आज केवल 3 विधियां ही प्रचलन में बची हैं। ये विधियां हैं जटापाठ, ध्वजापाठ और धन पाठ। अगर संक्षेप में समझना चाहें तो श्रुति और स्मृति के द्वारा ही इतने अथाह ज्ञान को सहेज कर रखा जा सका। इन्हीं दोनों के नाम पर हमारे धर्म ग्रंथों को श्रुति और स्मृति के रूप में विभक्त भी किया गया है। इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। श्रुति प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं और हिंदू धर्म में इनका स्थान प्रथम है। केवल वेदों को ही श्रुति में सम्मिलित किया गया है। वेदों की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ही 4 वेदों की प्रथम श्रुति हुई। वेदों का ज्ञान परमपिता ने सर्वप्रथम अपने 16 मानस पुत्रों को दिया। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सभी वेद 4 भागों में बांटे गए हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन चारों के भी अनेक उप विभाग हैं। आज हम किसी भी धार्मिक पुस्तक को धर्म ग्रंथ कह देते हैं, किंतु वास्तव में यह सत्य नहीं है। केवल श्रुतियों को ही धर्म ग्रंथ कहलाने का अधिकार प्राप्त है। श्रुति के बाद स्मृति प्राचीनतम है। श्रुति के अतिरिक्त जो कुछ भी उपलब्ध है वे सब स्मृति में शामिल किए गए हैं। स्मृतियाँ कई हैं, किंतु उनमें से भी 18 मूल स्मृतियाँ मानी गई हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य मुख्य स्मृतियाँ हैं जिनमें से मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शास्त्रार्थ भी स्मृति के ही भाग हैं। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ भी उपलब्ध है वे स्मृति का ही भाग माना जाता है। रामायण, महाभारत, गीता और पुराण आदि भी स्मृति के ही भाग माने जाते हैं। हिंदू धर्म को समझने के लिए साहित्य के दोनों रूप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कॉमेंट के द्वारा बताइए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बना रहता है और आप भी हमारे नए वीडियो जल्द से जल्द देख पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।